हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के हसन को कहने लगे कि हसन, हुसैन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको, ऐसे पकड़ो ऐसे पटको। कुश्ती का दांव हुजूर हसन को बताने लगे। तो हजरत फातिमा नाराज हुई, कहा अब्बा दुनिया का दस्तूर है छोटे का दिल बढ़ाती है दुनिया, अब आप बड़े का दिल बढ़ा रहे हैं। आपको तो हुसैन से कहना चाहिए कि हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको, और बजाय हुसैन के आप हसन को बता रहे हैं। तो हुजूर फरमाते फातिमा मैं क्यों ना हसन को बताऊं, जिब्रील खड़े हुसैन को कुश्ती का दांव बता रहे हैं कि हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको, तो मैं हसन को बता रहा हूं। ये दर्जा था। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, और मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत, और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। अहले बैत पाक हैं, और ऐसे पाक की तस्करा उनका कुरान में। अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, बेशक अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह चाहता है नबी के घर वालों की तुमको खूब खूब पाक कर दे। तो अहले बैत की पाकी कुरान से साबित। लिहाजा ये लोगों अहले बैत के जलसे में आए हो तो आप भी पाको साफ रहा करो, पाक रहो। नबी फरमाते तूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जो इंसान पाक रहता है वो खुदा का महबूब होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अगर चाहे तो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो पाको साफ रहो। मोहब्बत इंसान की फितरत में दाखिल। आज बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में कहे मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो का बात, तो कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठाओ। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी। कब नहाई है, जब कहूँ मेलम जाए, कहूँ शादी जाए, बन संवर के हुआ जाई है मेला में, और वहाँ कोनो से मुस्कियाई बतियाने कहूँ मर्दबा देख ली तो वही दिन से लतियावे शुरू करत। ऐ मेरी माँ बहनों सुन रही हो तो तुम भी पाको साफ रहो। तुम पाक रहोगी तो खुदा भी तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, और खुदा के वसीले से तुम्हारे शौहर भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। अहले बैत पाक थे, इसीलिए फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, और बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बगैर इजाज़त के जिब्रील अहले बैत के घर नहीं जाते थे। आप भी बगैर इजाज़त के किसी के घर न जाया करो। कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालों किसी के घर में तुम न दाखिल हो हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक कि इजाज़त ले लिया करो। इजाज़त लो वो तो सल्लिमु अला अहलिहा, और इजाज़त पाने के बाद जब दाखिल हो तो घर वालों पे सलाम किया करो, कुरान ने फरमाया। लेकिन आज देखा थे जइहे बदर दराए घर में घुस जइहे, हो अत्यन में यहाँ घर में पहुँच गए, अब कोई लेटा है कोई किस हालत में है। इसीलिए कुरान ने मना फरमाया कि बगैर इजाज़त के किसी के घर में दाखिल ना हो। हजरत ज़ैनब बिनते जहश का निकाह हुजूर से हुआ, हुजूर की शादी हुई ज़ैनब बिनते जहश से, फिर हुजूर ने वलीमा किया। तो लोग आते थे खाते थे, और खाने के बाद बैठ के वही बातचीत करते थे। अब चाहिए था कि खाना खा चुके हो तो जाओ,
जैसे आज बहुत से लोग कहीं तक हुए कुर्सी छिदाए बैठ रही हैं, अब घर वाला कह नहीं पावा था कि चले जाओ, दूसरे का मौका दो, और बैठे रहेंगे। ऐसे लोग भी साहबा बैठे थे तो कुरान हुजूर को तकलीफ हो रही थी, हुजूर को उलझन हो रही थी कि ये लोग खा चुके हैं चले जाते, लेकिन बैठे हैं और इखलाकन हुजूर कह भी नहीं पाते थे। हुजूर कभी घर में जाते, कभी बाहर निकलते, कभी घर में जाते, इसी उलझन में थे। तो कुरान की आयत नादिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ऐ ईमान वालो नबी के घर में दाखिल ना हो, हत्ता यूज़न इल्ला अन यूज़न लकुम, मगर ये कि तुम्हारे लिए इजाज़त मिल जाए, इला तामिन, खाने के लिए, गैर नादिरीन इना, बातचीत के चक्कर में वहां बैठे न रहो। कुरान की आयत नाज़िल हो गई तो जिब्रील भी बगैर इजाज़त के जाते नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, तफसीर में लिखा है कि किसी के घर जाओ तो इजाज़त ले लो, लेकिन इजाज़त कैसे लो? बहुत से लोग यही दरवाज़ा पर आई हो दरवाज़ा में से झांकी हैं, तो जब तुमने झांक लिया तो इजाज़त का मकसद क्या रह गया? लिखा है अगर इजाज़त लेनी है तो दरवाजे के दाहिनी तरफ खड़े हो या बाईं तरफ खड़े हो, और हो ना कहो, बल्कि तफसीर में लिखा है अल्लाह पहुँचो कहो सुभान अल्लाह, फिर भी घर वाला न बोले तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी न बोले तो कहो अल्लाहु अकबर, फिर भी न बोले, तब लिखा है खांसना शुरू करो, लेकिन बगैर इजाज़त के घर के अंदर दाखिल ना हो। रमज़ान की 29 तारीख थी, ईद का चांद निकल आया, मदीने में खुशियाँ। हसन हुसैन फातिमा के पास पहुँचते हैं, कहते हैं अम्मी ईद का चांद निकल आया, सबके कपड़े बने, हम लोगों के कपड़े हैं? फातिमा कहती है दर्जी के घर हैं, आएंगे। आधी रात हुई, कहा अभी कपड़े नहीं आए दर्जी के यहाँ से? कहा बेटे आएंगे। तसल्ली दे के फातिमा ने सुला दिया, फिर वज़ू बनाया, वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, परवरदिगार तो खूब जानता है कि कल ईद है, मदीने में सारे बच्चों के कपड़े बने हैं, मेरे हसन हुसैन के जोड़े नहीं हैं, तेरी रहमत का सहारा करके मैंने बच्चों से वादा कर लिया, या अल्लाह अपनी कुदरत से मेरे बच्चों के जोड़े का इंतज़ाम फरमा दे। फातिमा ने दुआ मांगी। रवायतों में लिखा है कि जैसे सुबह शादी का वक्त आया, हजरत जिब्रील तशरीफ लाए फातिमा के दरवाजे पर, और दरवाज़ा खटखटाया। फातिमा अंदर से पूछती हैं कौन? तो जिब्रील कहते हैं मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन के जोड़े लेके आया हूँ। फातिमा ने दरवाज़ा खोला और जन्नती जोड़ा जिब्रील से लिया। तो बग़ैर इजाज़त के जिब्रील भी अहले बैत के घर में नहीं गए। मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, बड़ा दर्जा है अहले बैत का। और सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, और जान आलम हो फिदाए ख़ानदान अहले बैत। अहले बैत का दर्जा बहुत बुलंद है। हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा। हज़रत अमीर माविया बहुत मुअज़्ज़ज़ सहाबी और हुजूर के साले हैं, हम सबके मामू हैं। बोलो हुजूर की बीवियाँ हम सबकी माँ हैं। और ये हुजूर की खुसूसियत देखो कि हमारे तुम्हारे में कोई मर जाता, औरत बेवा हो जाती, तो वो किसी से निकाह कर सकती है, करती कि नहीं करती? और नबी की बीवियाँ हुजूर के विसाल के बाद उनका निकाह किसी से जायज़ नहीं था, क्योंकि वो उम्मत की माँ है, और माँ से कौन निकाह करेगा? हा?
तो हजरत मेरे माविया की सगी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी। उम्मे हबीबा का ईमान कितना बुलंद था। उम्मे हबीबा के अब्बा अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए थे और उम्मे हबीबा का निकाह हुजूर से हो गया था। एक दिन उम्मे हबीबा के घर अबू सुफियान तशरीफ़ लाए। अबू सुफियान आए उम्मे हबीबा की खैरियत के लिए। जब उम्मे हबीबा के घर में पहुंचे तो हुजूर का बिस्तर बिछा था, तो अबू सुफियान उस पर बैठने लगे। तो उम्मे हबीबा ने कहा, अब्बा रुको, इस बिस्तर पे आप नहीं बैठ सकते। बिस्तर को उठा लिया तो अबू सुफियान भड़क गए। कहा, बेटी, अरब का दस्तूर है कि बाप बेटी के घर जाता तो बाप के लिए बेटी बिस्तर बिछाती, और मैं आया तो बिछा हुआ बिस्तर तुमने उठा लिया। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि अब्बा तुम मुशरिक हो और ये नबी का बिस्तर है और मुशरिक नजिस होता है, बिस्तरे नबी पर आप कैसे बैठ सकते हो। उसी वक्त अबू सुफियान को धक्का लगा था और फतेह मक्का के दिन ईमान कबूल कर लिया था। तो हुजूर के साले हुए अमीर माविया, और सालों से मोहब्बत होती कि नहीं होती बोलो। हम और आप भी करते हैं, बोलो कि सब लोग कुंवारे में बैठे यार। साले से मोहब्बत होती है सबको, भाई से कम साले से ज़्यादा। हुजूर को अमीर माविया से कितनी मोहब्बत रही होगी, और आप बदनसीब अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा कहते हैं। सरकार ने तो अमीर माविया के लिए दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मेरे माविया को हिदायत देने वाला बना दे, हिदायत वाला बना दे। दोनों दुआ मेरे नबी ने मांगी है। तो अमीर माविया गलत कैसे हो सकते हैं? अगर गलत होते तो इमाम हसन अमीर माविया को खिलाफत नहीं देते और सुलह नहीं करते। जैसे यजीद से इमाम हुसैन ने सुलह न किया, शहादत ले ली, ऐसे इमाम हसन अमीर माविया से सुलह न करते, लेकिन नेक थे, सहाबी रसूल थे, इसीलिए इमाम हसन ने उनसे सुलाहियत कर लिया। तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा। हुजूर सैयदुल उलमा मारहरा शरीफ के बम्बई में बयान करते रहते थे कि जब यजीद तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, लेकिन जब तख्त पे बैठा, दरबार सजाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाओ, इस सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहला मैं हूँ। और उसने दाढ़ी बनवा दिया था, नमाज को छोड़ दिया, शराबी हो गया, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने इजाज़त दे दिया, इस्लाम को दरहम बरहम कर दिया। और फिर इमाम हुसैन से बैयत ली, तो क्या इमाम हुसैन उसके हाथ पे हाथ दे सकते थे? बोलो, नहीं दिया। उसके हाथ पे हाथ दे देते, रस्मन मुरीद हो जाते, मदीने में रहते, बच्चे बच जाते, शहादत से बच जाते। लेकिन इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन के लिए रुखसत भी थी। रुखसत समझ रहे हैं आप? जैसे आप नमाज पढ़ने चलो और कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, तो आपके लिए वो कहे कि अगर नमाज पढ़ोगे तो हम मार देंगे, तो आपके लिए रुखसत है, छूट है कि आप नमाज छोड़ दो और जान बचा लो। और एक है अजीमत। अजीमत मतलब यह है कि आप नमाज पढ़ो, गोली मार दे तो शहीद हो जाओ, तो ये हो गई अजीमत। इमाम हुसैन के लिए रुखसत थी कि हाथ पे हाथ दे देते, मामला सब खत्म। लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। आवाज हम लोग चाहे जैसा पीर होते वो के हाथ है, फटाफट हाथ दे दिया जाता। ऐ लोगों, मुरीद हो माशाअल्लाह, तो उससे मुरीद हो जो दीनदार हो। सवाबोज के लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अक्सर लोग बरकाती हैं और बरकात मारहरा वालों के हाथों पे बिक चुके हैं, और यह ऐसा सौदा है कि अब किसी की दाल गलने वाली नहीं है। खुश नसीब हो, ऐसे ही पीर होना चाहिए। हुजूर मुफ्ती रज्जब अली रहमान अनपारवी कहा करते थे कि पीर करो, पानी पियो छान के, और पीर करो जान के। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ न दिया। हवाई लोग कैसे कैसे मुरीद हो जाते। हमें यहाँ खन्नापुरवा में एक बाबा आवा, हफ्ता गुजर गया, वो मस्जिद में को एक को दिन नहीं देखा।
और गांव बड़ा चर्चा, अरे बड़े बाबा कमाल के हैं। एक दिन मगरिब पढ़े आए और 4-5 मेहरुआ सड़क पर फसर फसर करें, तो हम मुँह बढ़ गए, हम कहें कहा बात, तो कहा तेरे मौलाना भैया बहुत जलाली फ़कीर हैं, बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। हम कहें कहा बात, कुछ देखियो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हमको जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो, जिंदगी सबके नशा एक बीड़ी पुरिया तो पूरे पूरे बंडल। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ न दिया। इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमारे आपके लिए सबक है कि पीर कामिल होना चाहिए। नहीं दिया, मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। वह मदीना कि जहाँ ईमान पर जिसको मौत आ जाए उसके लिए क़यामत में नबी की शफाअत वाजिब है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, हदीस है, मम्माता फिल मदीना, जो मदीने में मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़ियन व शहीदा, तो नबी फरमाते मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। वो है मदीना। आला हज़रत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर की इमाम हुसैन की शहादत बहुत पहले मशहूर थी, इसीलिए जब मक्का से करबला जाने लगे थे तो एक जगह इमाम हुसैन ने क़याम किया, एक मैदान में, सामने एक खीमा नजर आया, तो इमाम हुसैन ने पता लगवाया कि किसका खीमा है, पता चला ज़ुहैर का। तो ज़ुहैर को बुलवाया, पता चला ज़ुहैर हज करके और घर वापस जा रहे हैं और काफिला यहाँ ठहरा हुआ है। इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो ज़ुहैर से कि तुम्हें नबी के नवासे हुसैन बुला रहे हैं। इमाम हुसैन का कासिद वहाँ गया, जब बताया कि आपको नबी के नवासे हुसैन बुला रहे हैं तो ज़ुहैर ने इनकार कर दिया, कहा जाके कह दो मुझे मौका नहीं है। तो ज़ुहैर की बीवी साथ में थी, उन्होंने कहा अरे ताज्जुब है, नबी के नवासे बुला रहे हैं तुम्हें मौका नहीं, क्या इस दुनिया में नबी के नवासे हुसैन से भी बेहतर दुनिया में कोई है? उनके बुलाने पर तुम्हें मौका नहीं, कौन बुलाएगा तब जाओगे? जल्दी जाओ और हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। बीवी ने समझाया, तब ज़ुहैर आए, इमाम हुसैन से सलाम किया, पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा करबला जा रहा हूँ। जैसे इतना कहा तो ज़ुहैर कहते हैं ठहरिए मैं आ रहा हूँ। ये कह के ज़ुहैर अपने खीमे में गए और जाते जाते अपनी बीवी को तलाक दे दिया। कहा तुम अपने भाइयों के साथ मैके चली जाओ और मैं हुसैन के साथ करबला जा रहा हूँ। बीवी ताज्जुब, मेरे ये जा नहीं रहे थे और गए तो हुसैन ने क्या कह दिया कि आते आते मुझे तलाक दे दिया। ज़ुहैर की बीवी कहती ज़ुहैर खुदा का वास्ता है, तुम्हें आखिर हुसैन ने तुमसे क्या कह दिया कि तुम जा नहीं रहे थे, मैंने भेजा तब गए, अब आए तो तुमने तलाक दे दिया। तब इमाम हुसैन कहते हैं, ज़ुहैर कहते हैं कि मेरी बीवी, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग लड़ी थी, जंगे बुलंजर। उस जंग में हजरत सलमान फारसी भी थे, हुजूर भी थे। उस जंगे बुलंजर में जब मुसलमानों को, हम लोगों को फतह मिली तो माले गनीमत बहुत मिला था। तो सरकार ने जब माले गनीमत बांटा था तो ज़्यादा हम लोगों को हिस्सा मिला था, तो उस वक्त मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तब सलमान फारसी नबी के सहाबी हैं, उन्होंने कहा था ज़ुहैर बड़ी खुशी हो रही है तुमको? कहा क्यों ना खुश हूँ, जंग में कामयाबी भी मिल गई, माले गनीमत भी मिल गया, खुश क्यों ना हूँ? तब उस वक्त सलमान फारसी ने कहा था ज़ुहैर आज जो तुमको खुशी हो रही है ना, इससे कई गुना ज़्यादा खुशी तुमको उस दिन होगी जिस दिन तुम हुसैन के साथ करबला में शहादत पाओगे। ये सलमान फारसी ने मुझे बशारत दी थी, आज हुसैन करबला जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा और उनके साथ मैं शहादत को अपनाऊंगा।
ये कह के ज़ुहैर इमाम हुसैन के साथ करबला गए। पता चला कि हुजूर के ज़माने में भी इमाम हुसैन की शहादत ऐसी मशहूर थी कि सहाबा जानते थे। करबला पहुँचे, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों के सामने 3 बातें रखी। इमाम हुसैन कितने थे? 82। 82 में मर्द भी, औरत भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, बीमार भी, तंदुरुस्त भी। लड़ने नहीं गए थे, वो तो नाना के दीन को फैलाने गए थे। 82 और उधर 22,000। इमाम हुसैन ने कहा, दीदियों मेरी 3 बात में से कोई एक बात मान लो। कहा बोलो। कहा पहली बात तो ये कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया खत लिख लिख करके, फिर झोला पलटा 53 खत थे। कहा देखो ये फला का फला का फला का खत लिख के तुम लोगों ने बुलाया तो मैं आया हूँ। तो अगर तुम लोग राजी हो अपने वादा पर तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर में चलता हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि अगर राजी नहीं हो तो मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। 2 बात। तीसरी बात कि मुझे दमिश्क ले चलो। अगर 2 बात पे राजी नहीं तो मुझे दमिश्क ले चलो, यजीद के पास। मैं अपनी बात खुद यजीद से कर लूँगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर माविया से कर लिया था। लेकिन वो यजीदी किसी बात पे तैयार नहीं हुए और कहा हुसैन या तो यजीद की बैत कबूल करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया, दरियाए फरात पे कब्जा हो गया। 7 को बंद रहा, 8 को बंद रहा। 9 को हजरत इमाम हुसैन असर की नमाज पढ़ के अपने खीमे के दरवाजे पर बैठे थे, तलवार की टेक लगा के। इतने में हजरत इमाम हुसैन को नींद का झोंका आया तो उनकी बहन ज़ैनब खीमे के अंदर थी, आई। कहा भाईजान आप सो रहे हैं, यजीदी शोर मचा रहे हैं। तब इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को भेजा था। कहा अब्बास जाके पूछो क्या मामला। अब्बास गए तो यजीदियों ने बताया जाके कह दो या तो बैत करें या तो जंग के लिए तैयार हो जाए। तो इमाम हुसैन चाहते तो 9 मुहर्रम को शहादत हो जाती, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा था जाके कह दो कि आज रात मुझे मोहलत दे दे। 1 रात इमाम ने मोहलत मांगी थी, किस लिए? कि आज रात मैं अपने रब को राज़ी करूं, नमाजें पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, जिक्र करूं। इसीलिए लिखा है कि आशूरे की रात करबला में इमाम हुसैन के खीमे में इतना जिक्र हुआ, ऐसा जिक्र हुआ कि पूरे करबला में मन मन की आवाज़ गूंजती थी। आवाज़ अफसोस है कि वो रात हम लोगों को मिलती है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के इधर उधर ताजिया देखते घूमते, आपस में दोस्ती करते, औरतें घूमती। ऐ लोगों वो रात मिले तो कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो, जितना हो सके। जब नींद आने लगे सो जाओ, यही शरीयत का हुक्म। बहरहाल इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को अपनी शहादत के लिए चुन लिया। क्यों चुना 10 मुहर्रम को, 9 को शहादत क्यों नहीं ली? तो वो भी आता है कि मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह ताला ने अपने 10 नबियों पर बड़ी बड़ी रहमतें नादिल फरमाई थी। इसीलिए इमाम हुसैन ने उस दिन को अपनी शहादत के लिए चुना। 10 नबियों पर 10 रहमतें नादिल फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई 10 मुहर्रम को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुआं से निकाले गए 10 मुहर्रम को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत मिली 10 मुहर्रम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के आग में जब डाले गए तो आग ठंडी हो गई थी मुहर्रम की 10 तारीख को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कत्ल के लिए घेरा तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही आसमानों में उठवा लिया था। जिब्रील उठा लेके गए 4थे आसमान पे मुहर्रम की 10 तारीख को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन कत्ल करने के लिए पकड़ना चाहा तो दरियाए नील में अल्लाह ने मूसा को रास्ता दिया और फ़िरौन पहुंचा तो दरिया का पानी मिल गया। तो फ़िरौन से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दिया किस दिन? मुहर्रम की 10 तारीख को। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, 40 दिन मछली के पेट में रहे। मुहर्रम की 10 तारीख को मछली ने दरिया के किनारे उनको आके उगल दिया। इस तरीके से 10 नबियों पर अल्लाह ताला ने 10 रहमतें नाजिल फरमाई।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पानी का तूफ़ान आया, रजब में कश्ती चली, 6 महीने तक कश्ती चली रही और मुहर्रम की 10 तारीख को जूदी पहाड़ पर उनकी कश्ती ठहरी। तो 10 नबियों पर अल्लाह ने 10 रहमतें नादिल फरमाई थी। इसीलिए इमाम हुसैन ने मुहर्रम की 10 तारीख को अपनी शहादत के लिए चुन लिया। वक्त आ गया शहादत का, एक के बाद दीगरे लोग शहीद होने लगे। इतने में हजरत कासिम जो इमाम हुसैन के भतीजे थे, इमाम हसन के लड़के थे, आए कहने लगे चाचा मुझे भी इजाज़त दे दो, मैं भी जामे शहादत हासिल कर लूँ। तो इमाम हुसैन ने कहा था कासिम तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, जब मुझे अपने हसन भाई की याद आती है मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे सुकून मिलता है, मैं तुम्हें खाको खून में तड़पने के लिए इजाज़त दूँ? जब इजाज़त नहीं दिया तो हज़रत कासिम को याद आया, तो ऐसे ही आस्तीन पलटी, एक तावीज़ पहने थे उनके अब्बा हसन ने लिख के दिया था, तावीज़ खोला और इमाम हुसैन को पकड़ा दिया। इमाम हुसैन ने तावीज़ खोली तो उसमें इमाम हसन ने बहुत पहले लिखा था कि हुसैन आखिर मेरे बेटे कासिम से कौन सी गलती हो गई कि शहादत की इजाज़त नहीं दे रहे हो? हुसैन तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरे बेटे कासिम को शहादत की इजाज़त दे दो। तब इमाम हुसैन ने इजाज़त दिया। हज़रत कासिम का चेहरा हुजूर के चेहरे से मिलता जुलता था। जैसे ही मैदान कारदार में पहुँचे यजीदियों ने देखा तो भगदड़ मची, कहा रे हुजूर आ गए मदीने से लड़ने के लिए, अब हुजूर से कौन लड़ेगा? भगे तो लश्कर का सरदार अम्र बिन साद ने गौर से देखा तो पहचान लिया, तो कहे भागो ना आओ आओ, ये हुजूर नहीं है बल्कि हसन का लड़का कासिम है। तब लोग पलटे, फिर हसन के लड़के कासिम से मुकाबला के लिए अम्र बिन साद ने, एक बहुत मशहूर बादशाह अरज़क था, कहा जाओ मुल्क शाम के तुम बादशाह हो, पहलवान हो, तुम कासिम का मुकाबला करो। अरज़क घमंड में था, उसने कहा मैं जाऊं बच्चे से लड़ने के लिए? मेरे 4 बच्चे हैं, मैं छोटे वाले को भेजता हूं, अभी कासिम का 2 टुकड़ा कर देगा। अरज़क का छोटा बच्चा है, जैसे जैसे कासिम के सामने पहुंचा, हजरत कासिम ने एक वार किया, उसे 2 टुकड़े कर दिया और उसकी तलवार झपट के ले लिया। दूसरा लड़का है उसे भी मार दिया, तीसरा है उसे भी मार दिया, चौथा आया तो कहा कासिम तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पे मुंडला रही है। कहाँ तैयार हूँ? इतने में उसने कहा अरे ये मेरे भाई की तलवार तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? तो कासिम ने कहा तुम्हारा भाई दे के गया है कि मेरे भाईजान का इसी से काम तमाम कर देना। जैसे इतना सुना एक वार किया हजरत कासिम पर, हजरत कासिम ने उसके वार को खाली किया और फिर जो नारे तकबीर करके एक वार किया तो वो लड़का भी 2 टुकड़े हो गए। तब अरज़क बौखला के चला, अरे मेरे 4 बच्चों को मार दिया। तब अरज़क घोड़े पे बैठा शेर की तरह झूमता झामता है, कहा कासिम अब तैयार हो जाओ। कहा मैं तैयार हूँ लेकिन मुझे शर्म आती तुमको देखकर। कहा क्यों? कहा तुम मुल्क शाम के नामी गिरामी पहलवान और जंग लड़ने आ गए, घोड़े की जीन भी तुमने नहीं कसा, जीन ढीली है। जैसे इतना कहा बस अरज़क ने सर झुकाया और कहा कहाँ जीन ढीली? जैसे सर झुकाया वैसे हजरत कासिम ने एक तलवार मारी और अरज़क भी 2 टुकड़े हो गए। फिर इमाम हुसैन को पुकारते हैं, कहते हैं चाचा मुझे घूंट पानी दे दो, मैं इन सबको मौत के घाट पहुंचा दूंगा। इमाम हुसैन ने तसल्ली दी, कहा बेटा करीब तुम अपने नाना रसूलुल्लाह से सैराब हो गए। फिर तसल्ली दे के भेजा। यजीदियों ने ऐलान किया कि लोगों के बाद दीगरे मुकाबला करोगे तो कोई बचेगा नहीं, इसके रगों में हैदरे कर्रार का खून है, शेर खुदा का पोता है, लड़ना है तो सब मिल के लड़ो। चारों तरफ से यजीदियों ने हमला किया और इमाम कासिम की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली असगर 6 महीने के थे। हजरत इमाम हुसैन की बीवी शहर बानो एक बादशाह की लड़की थी, यसजुर्द नाम था उनका। शहर बानो कहती हैं मेरे आका हुसैन, मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह कहा करते थे कि मुसलमान वो कौम है जो किसी पर जुल्म नहीं करती। ये भी मुसलमान है, नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते, तिलावत कुरान करते हैं,
और मेरा बच्चा अली असगर थोड़ी देर का मेहमान है। और मेरे अब्बा कहा करते थे कि मुसलमान जालिम नहीं होते, तो अली असगर को ले जाओ, हो सकता है मेरे बच्चे को पानी दे दें। इमाम हुसैन ने अली असगर को लिया, यजीदियों के सामने गए, कहा अरे यजीदियों, अगर कुछ बिगाड़ा है तो मैंने बिगाड़ा, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, इसको एक घूंट पानी दे दो। तो मैं वली होने के नाते वादा करता हूँ कि जितने लोगों का खून तुम लोगों ने बहाया है, मैं वली होने के नाते सबका खून क़यामत के दिन माफ़ करके और रसूलुल्लाह से तुम सबकी शफाअत करा दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को पानी दे दो। यजीदियों पे सन्नाटा छा गया। तो एक यजीदी बड़ा शकीउल क़ल्ब था, बड़ा दिल का सख्त था, जिसका नाम था हुरमला। तीर को आस्तीन में छुपा के आगे बढ़ा और करीब आया, कहा हुसैन ये बड़े बेरहम है, तुम्हारे बच्चे को पानी नहीं देते, मैं दूंगा। ये कह के आगे आया और ऐसी तीर मारा अली असगर के हलक में कि गर्दन से पार करके हुसैन के बाजू में तीर चुभ गई। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के हलक से तीर खींचा, खून का फव्वारा निकला और उसी के साथ साथ अली असगर की रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे वक्त पर भी इमाम रोए नहीं थे, बल्कि कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की नन्ही कुर्बानी भी तूने कबूल फरमा लिया। फिर चले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के लड़के 22 साल के थे, बीमार थे, करबला में भी बीमार थे, हाँफते काँपते आए, कहा अब्बा मुझे भी इजाज़त दे दो। तो इमाम हुसैन ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम शहीद हो जाओगे तो मेरे सैयदों की नस्ल दुनिया में किससे चलेगी, तुम्हें शहीद नहीं होना, तुम्हीं से सैयदों की नस्ल चलनी है दुनिया में, मैं जा रहा हूँ, मेरी शहादत काफ़ी होगी। ये कहकर इमाम हुसैन गए और फिर एक तकरीर किया कि लोगों, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर तुम्हारे नबी का कोई नवासा है तो मैं हूँ, अब भी समझ जाओ। तो एक यजीदी बोला, कहा हुसैन झूठ बोल रहे हो, झूठे हो तुम नबी के नवासे कहाँ हो। जैसे इतना कहा, इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ हुई, दुआ मांगी अल्लाह जैसे इसने मुझे जलील किया, इलाही तू इसे जलील फरमा दे। जैसे इमाम पाक ने दुआ की, उस यजीदी को इतनी तेज पैखाना लगा कि भगा, दूर नहीं जा सका, उजार कूड़ा पड़ा था उसी में बैठ गया। जैसे बैठा वैसे एक ज़माने का बिच्छू बैठा हुआ था, बस उसके डंक मार दिया, चूतर पीट पीट के वहीं तड़प तड़प के मर गया। इमाम हुसैन अगर बद्दुआ कर देते तो कोई बच के जाता नहीं, लेकिन जब नहीं माने तो इमाम हुसैन मुकाबला के लिए आगे बढ़े। बद्र, मिसरा, तमाम पहलवान थे, सब आए के बाद दीगरे इमाम हुसैन सबको मारते चले गए। 72 जख्म इमाम के बदन पे लग चुके थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक कि एक तीर आई और इमाम हुसैन की पेशानी पे लगी। जैसे तीर खींचा इमाम हुसैन ने, खून का फव्वारा निकला, इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, सिमर दौड़ा, इमाम हुसैन के गले पे सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, लेकिन इमाम हुसैन का गला न कटा। तब हुसैन ने कहा था, सिमर काटना है तो इधर से काटो, काटना है तो पीछे से काटो, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चलेगी। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, काटना है तो इधर से काटो। जरा गिरेबान खोलो, जब खोला तो कोढ़ के दाग थे सीने पे। तब इमाम ने फरमाया, सिमर मेरे नाना कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो हुसैन को बेदर्दी से शहीद करेगा, तुम ही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुम्मा का दिन है, नमाज जुम्मा का वक्त है, इमाम मिंबरों पे बैठकर नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ते होंगे और तुम उनकी आल के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी रब की बारगाह में सजदा करने दो। सिमर हटा। उसी हालत में इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा, खूली आया, तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजदे में सर कटाकर इमाम ने हम लोगों को तालीम दिया था कि मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो।
अहले बैत के मानने वालों, नमाजों की पाबंदी करो। हुसैन ने सजदे में गला कटाकर यही नमाज की तालीम दी थी। कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। तो इमाम ने करबला में न सब्र छोड़ी न नमाज छोड़ी। इसलिए आप भी नमाजों की पाबंदी करो, नियाज फातिहा भी कराओ, लेकिन उसके साथ साथ उनके यादगार को कायम रखो। आज गौसे पाक की नियाज दिलाते हो और 40 साल उन्होंने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और आज हम सिर्फ नियाज दिलाते, नमाज नहीं पढ़ते। नियाज फातिहा मुस्तहब चीज़ है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आइन है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह हमको आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐ लोगों, अहले बैत की महफिल